हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशर खान, कंसल्टेंट इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, छावनी नागपुर बोल रहा हूं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम हार्ट और हार्ट से जुड़ी बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक आने के कारण, यानी मेजर कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक। अक्सर पेशेंट्स हमसे मिलने आते हैं और पूछते हैं कि सर ये ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं, या जिन्हें अटैक आया है वो भी ये सवाल करते हैं कि मुझे अटैक क्यों आया, इसका क्या कारण है। तो ये सवाल एक बहुत कॉमन चीज़ है और इसका आंसर हम इस वीडियो द्वारा देंगे। तो हार्ट अटैक क्यों आते हैं, हार्ट में ब्लॉकेजेस क्यों बनते हैं, इसकी वजह क्या है, ये एक इंटर हार्ट स्टडी द्वारा मालूम किया गया था। ये एक स्टडी की गई थी कनाडा में बिटवीन 1999 टू 2003। इसमें 52 देशों में 27,000 पेशेंट्स लिए गए थे जिन्हें हार्ट अटैक आया हुआ या हार्ट में ब्लॉकेजेस पाए गए थे और उनका एक विश्लेषण किया गया था। तो इस स्टडी द्वारा 9 ऐसे कारण मालूम पड़े थे जिस कारण हमें हार्ट में ब्लॉकेजेस बनते हैं और हार्ट अटैक आते हैं। तो इस स्टडी ने हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण बताया है वो है स्मोकिंग। आजकल के ज़माने में सिगरेट स्मोकिंग, सिगार स्मोकिंग, आजकल वेप या इलेक्ट्रिक सिगरेट्स भी बहुत चल रही है। ये बात हमें समझना ज़रूरी है कि स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में हार्ट के लिए हानिकारक होती है। स्मोकिंग के कारण जो अपने हार्ट की आर्टरीज रहती है उनकी परत खुरदुरी हो जाती है और ब्लॉकेजेस बनते हैं। स्मोकिंग पर्टिकुलरली यंग लोगों में अटैक का एक बहुत प्रमुख कारण है। दूसरा प्रमुख कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ इंडिया में बहुत कॉमन है और इंडिया को दुनिया का डायबिटीज़ कैपिटल माना जाता है। डायबिटीज़ के कारण बॉडी के हर ऑर्गन में ब्लॉकेजेस बनते हैं, जैसे कि हार्ट, किडनी, ब्रेन और आँखों। तो डायबिटीज़ का कंट्रोल हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तीसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है और उम्र के साथ बीपी बढ़ते जाता है। यदि बीपी का रोकथाम नहीं किया जाए तो वो भी हार्ट अटैक के लिए प्रीडिस्पोज करता है। चौथा कारण है बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, पर्टिकुलरली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उस टाइप का कोलेस्ट्रॉल रहता है जो चर्बी लीवर से हार्ट की नसों में डिपॉजिट करता है। यदि आपको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो आपको और आपकी फैमिली मेंबर्स को हार्ट अटैक आने का रिस्क हाई रहता है। पांचवा कारण है ओबेसिटी या मोटापा। पर्टिकुलरली अगर आपका पेट थोड़ा बड़ा है और पेट के पास फैट जमा है तो वो आपको हार्ट अटैक के लिए प्रीडिस्पोज करता है। कट ऑफ मानने के लिए यदि आपका पेट के लेवल पे गर्थ 94 सेंटीमीटर से ज़्यादा है मेल्स के लिए और 85 सेंटीमीटर से ज़्यादा है फीमेल्स के लिए, तो ये आपको हार्ट अटैक के लिए प्रीडिस्पोज करता है। छठवां और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होना। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट वेट बढ़ता है, आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के लिए प्रीडिस्पोज हो जाता है और आपको अल्टीमेटली लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हार्ट में ब्लॉकेजेस बनते हैं। अगला महत्वपूर्ण कारण है लैक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन डाइट, यानी आपके खाने में वेजिटेबल्स और फ्रूट की कमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपके डाइट में फाइबर देते हैं और फाइबर के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स रहते हैं। यदि आपकी डाइट में फाइबर कम है तो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई जाता है और ब्लॉकेजेस बनते हैं। अगला कारण है अल्कोहल कंज्यूम करना या शराब का सेवन करना। शराब का सेवन करना सेहत के लिए बहुत ख़राब होता है। वो आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए प्रीडिस्पोज करता है। शराब के साथ एक्स्ट्रा कैलोरीज आती है जो आपका वेट बढ़ाता है। साथ ही साथ शराब जो अल्कोहल का इंटेक रहता है वो हार्ट की रिदम के लिए भी सही नहीं रहता है। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण कारण होता है स्ट्रेस, यानी मानसिक तनाव। मानसिक तनाव आपके हार्ट को और बॉडी को एक बहुत ही ख़राब तरीके से इफेक्ट करता है। आपके ब्लड प्रेशर, आपके बॉडी में जो स्ट्रेस केमिकल्स रहते हैं उनका लेवल बढ़ाता है और ब्लॉकेजेस करके आपको हार्ट अटैक के लिए प्रीडिस्पोज करता है। तो यदि आप अगर अपने हार्ट को स्वस्थ रखना चाहते हैं और हार्ट अटैक का रिस्क कम करना चाहते हैं तो ये सब रिस्क फैक्टर्स को आपको समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि आपको बीपी, शुगर या कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसका कंट्रोल बराबर से करें। यदि आप स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं तो उसे अवॉइड करें। यदि आपको एक्सरसाइज कम है तो अपनी बॉडी को थोड़ा फिट रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें। और फाइनली आपके डाइट में थोड़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बढ़ाएं। यदि हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स को लेकर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।